इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धारा 511 के मूल शब्द और प्रस्तावना, इस धारा के उदाहरण, धारा 511 की आवश्यकता क्यों है, इसमें कौन कौन से अपराध शामिल हैं, इस धारा के तहत कितनी सजा मिलती है। ये धारा आईपीसी की अंतिम धारा है। एक प्रकार से यह धारा आईपीसी को पूर्ण करती है, अर्थात संपूर्ण आईपीसी में यदि किसी अपराध के दंड का प्रावधान छूट गया है या प्रावधान नहीं किया गया है तो उस अपराध का दंड धारा 511 के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण। धारा 511 को समझने के लिए हम यहां धारा 378 का उदाहरण लेते हैं। धारा 378 के अनुसार चोरी करने पर दंड दिया जाता है, लेकिन चोरी का प्रयास किए जाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में चोरी के प्रयास की सजा धारा 511 के द्वारा दी जाएगी। आइए अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता में शामिल धारा 511 के मूल शब्द। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस धारा में वही अपराध शामिल होंगे जिनको करने के प्रयास की सजा के लिए अलग से कोई धारा नहीं बनाई गई है। उदाहरण के लिए हत्या का प्रयास अपराध धारा 511 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हत्या का प्रयास अपराध के लिए पहले से ही धारा 307 बनाई हुई है। धारा 511 में केवल उन्हीं अपराधों का दंड दिया जा सकता है जिनमें कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड की सजा वाले अपराध धारा 511 में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी की सजा वाले सभी अपराधों के लिए अलग से धाराएं बनी हुई हैं। अब सवाल आता है कि इस धारा के अंतर्गत कितनी सजा मिलेगी। आइए जानते हैं। धारा 511 के अंतर्गत यदि कोई दोषी पाया जाता है, यानी अपराध करने का प्रयास करता है, तो उसे उस अपराध को करने की जितनी सजा का प्रावधान है उसकी आधी सजा मिलेगी। मान लीजिए यदि चोरी करने की सजा 3 वर्ष का कारावास है, तो चोरी करने का प्रयास करने पर 1.5 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता में यदि किसी अपराध की सजा के लिए अलग से कोई धारा नहीं बनाई गई है तो उस अपराध की सजा धारा 511 के द्वारा दी जाएगी और मूल अपराध के लिए रखी गई सजा की आधी सजा दी जाएगी।